एक्स्ट्रा सवालों में है ये। पहला सवाल मैं पढ़ देता हूं, बाकी आप लिख लेना। पहला सवाल है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ऐसे नियत किराए का सवाल आया था ना अपने, वैसे ही एक भाग नियत है। तो मान लेते हैं कि जो मासिक व्यय का नियत भाग है वो मान लेते हैं x रुपए है। नियत भाग क्या मान लेते हैं? x रुपए है। जैसे एक सवाल वो टेम्पू का आया था कि उसमें किराया नियत है। फिर एक वो लाइब्रेरी वाला सवाल आया था किताबें किराए पे देने वाली का, याद है ना आपको? तो वैसा ही सवाल है। अच्छा, शेष इस दिन पर निर्भर करता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब हॉस्टल का एक किराया तो फिक्स है, बाकी इस पर डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कितने दिन खाना खाया। समझ गए? मान लो कोई बच्चा हॉस्टल में 10 दिन रहता है तो x रुपए तो उसके लगेंगे ही लगेंगे, बाकी हर दिन का मान लेते हैं y रुपया लगता है। हर दिन का कितना लगता है? तो 10 दिन का कितना लगेगा? 10y। तो उसका टोटल खर्चा कितना आएगा? x प्लस में 10y। और ये टोटल खर्चा इसने बताया 20 दिन का 1000 रुपया। 20 दिन का 1000 रुपया। तो कैसे बनेगी? अब प्रत्येक दिन का खर्च क्या मान लेते हैं? y रुपए। अब यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, बाकी उस दिन उसने खाना खाया है 20 दिन। कितने दिन खाया है? 20 दिन। तो 20 दिन का कितना हो गया? 20y। और बराबर में उसने रुपए दिए 1000 रुपए। कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। ये 20 दिन खाने का खर्च है। समझ गए? एक दूसरा विद्यार्थी है, उसने 26 दिन खाना खाया। कितने दिन? अब बताओ समीकरण क्या बनेगी? x प्लस में, ये नियत है x, ये सबका ही लगता है, चाहे कोई 2 दिन रहे, चाहे 20 दिन रहे, चाहे 26 दिन रहे। अब 26 दिन रहा है तो एक दिन का y लगता है। प्रत्येक दिन का खर्च कितना है? y है। तो 26 दिनों का 26y। और 26 दिनों का खर्चा इसमें दिया है 1180 रुपए। कितने रुपए? वैसे तो ये सवाल हम बिना किए भी कर सकते हैं। कैसे? बताया हुआ है आपको शॉर्टकट तरीका। ये 20 दिनों का खर्चा है, ये 26 दिनों का है। कितने दिन बढ़ गए? रुपए कितने बढ़ गए? 180। 6 दिनों का 180 तो एक दिन का 30 रुपए। तो हो गया हिसाब, एक दिन का 30 रुपया खर्चा है। कितने रुपए खर्चा है? तो अब बताओ 20 दिनों का कितना हुआ? 30 × 20 सही है, 600 रुपये होंगे। कितने होंगे? तो फिर ये 1000 क्यों हो गए? 400 रुपये उसका नियत किराया है। बात समझ में आई? हो गया सवाल। तो बाकी आप विलोपन विधि लगाना चाहो लगा दो, घटा दो। कैसे घटाऊं बोलो? घटाएंगे तो निशान चेंज होंगे। x गया 20y में से 26y गया, -6y। 1000 में से माइनस का 100, तो -6 का भाग लगा दो तो y बराबर कितना आएगा? 30। y बराबर 30 इसमें रख दो, x प्लस में 20 और y का मान रख दो 30 बराबर में 1000। ये कितना हो गया? 600। 600 इधर ले जाके घटा दो, x बराबर कितना आ गया? बस इतना सा सवाल है, उतार लो। तीन नंबर सवाल है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ध्यान से समझना। किताब और नहीं आपके पास ये, तो ध्यान से समझो। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितने? 40। उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 नंबर मिले। जो प्रश्न उसने सही किया उसके 3 नंबर मिले। कितने मिले? और अशुद्ध उत्तर पर, यानी जब उत्तर गलत हो गया तो 1 अंक की कटौती हो गई। कितने अंकों की कटौती हो गई? सही पे 3 मिले, गलत पे 1 कट गया। और इस प्रकार से, और उसने 40 अंक अर्जित किए। कितने किए? ये पहली कंडीशन है। उसको 40 नंबर कब मिले? जब सही पे 3 मिले और गलत पे 1 कटा। अब उस ये नहीं पता कितने % सही किए कितने गलत किए, तो हमें मान लो। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बोलो? मान लेते हैं उसके जो सही % है वो मान लेते हैं x है, और जो प्रश्न उसने गलत किए वो, अब उसने सही प्रश्न किए x। अब बताओ उसको सही प्रश्नों पे नंबर टोटल कितने मिलेंगे?
तीन नंबर 1% के मिलते हैं ना। मान लो किसी बच्चे ने 5% सही कर दिए तो नंबर कितने मिलेंगे? 15। गुणा करने से पता चलेगा ना। अब उसने परसेंट सही किए x, तो टोटल नंबर कितने हो गए उसके? 3x हो गए। अब गलत पे एक नंबर कटता भी तो है, और गलत किए कितने? y। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 1y। ये 1y उसका माइनस होगा, और ये प्लस माइनस करने के बाद में उसके नंबर बने हैं 40। कितने बने हैं? 40। बात समझ में आई? दूसरी कंडीशन, यदि उसने सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अब ये कह रहा है सही उत्तर पे 4 मिलने चाहिए, 4 मिलेंगे तो टोटल नंबर कितने हो गए? और गलत उत्तर पे 2 अंक कटते, अब माइनस में होगा 2y, और बराबर कितना अंक मिलता है उसको? 50। कितने अंक मिलते हैं? ये समीकरण है। समझ में आई है? 3x का मतलब क्या है? सही पर्सन x है, नंबर मिले 3, टोटल नंबर हो गया। पर्सन गलत करया y, एक पर्सन पर 1 अंक माइनस में जावे तो y पर्सन पर कितना माइनस हो गया? माइनस y। तो माइनस y, और ये नंबर उसके काट बांट के हो गए 40। अब 4 नंबर मिलते हैं सही पे, और गलत पे कितने कटते हैं? तो 2y हो गया, और ये माइनस करने के बाद 50 नंबर आए। समझ गए आप लोग? अब इसको थोड़ा बहुत सही करना है तो एक काम कर लो, विलोपन विधि लगा देते हैं। तो विलोपन लगाओ तो इसको 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करो, बोलो कितना आएगा? 6x माइनस और 40 दुआ। अब ये घटाऊं तब कटेगा या जोड़ूं तब कटेगा? जोड़ूंगा जब तो -2y माइनस के 4y हो जाएंगे। घटा दो, घटाएंगे तो माइनस, और ये किसका होगा? और ये तो 4x माइनस 6x माइनस 2x, माइनस का बचेगा ना, माइनस का ज्यादा है। -2y प्लस 2y कट गया 0, बराबर में बोलो 50 माइनस 80, माइनस से माइनस गया, 2 का भाग लगा दो, x बराबर। तो यानी उसने सही प्रश्न किए थे 15 क्वेश्चन उसके सही थे, गलत कितने थे अभी पता चल जाएगा। x का मान 15 यहां करो, कितना हुआ? 15 तिया 45, इधर ले जाओ, 40 में से घटेंगे -5, माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा? उसने गलत प्रश्न किए थे 5। अब पहला हिसाब लगाते हैं, 3 के हिसाब से नंबर कितने मिलेंगे? 45। 5 गलत हो गए, 1 का 1 कटता है, -5 हो गए, कितने आ गए? अब 4 नंबर मिले तो 60, 4 नंबर मिले 1% पे तो 60 नंबर हो गए, और 2 नंबर कटे तो कितने कटे? कितने नंबर आ गए? कंडीशन सही है तो बस सही है, हमारा उतार लो। अब तक का इस चैप्टर का सबसे जबरदस्त सवाल है ये, अब तक का इस चैप्टर का सबसे जबरदस्त सवाल है। इतने लेवल का सवाल इस तीसरे चैप्टर में नहीं आया, तो ध्यान से समझ लेना। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या लिखा है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दें और चौड़ाई 3 बढ़ा दें। ये लंबाई चौड़ाई बढ़ाने की बात कर रहा है, तो पहले लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं अपने। तो मान लेते हैं जो आयत की लंबाई है वो क्या मान लेते हैं? x, और सवाल है कोई इकाई नहीं दी है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो x इकाई मान लेते हैं, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं y इकाई। ये कह रहा है यदि इसकी लंबाई आप लोग 5 इकाई कम कर दो, यानी x में से 5 कम कर दो, और चौड़ाई को आप लोग 3 बढ़ा दो, चौड़ाई में 3 बढ़ा दो। 3 बढ़ाने का बोल रहा है, 3 गुना करने का नहीं बोल रहा। जैसे मेरी हाइट 6 फुट है, मैं कह दूं मेरी हाइट 2 फुट बढ़ा दो, तो इसका मतलब दुगुना थोड़ी है, इसका मतलब प्लस में करना है। समझ गए आप लोग? तो लंबाई कम करनी है, चौड़ाई बढ़ानी है, और अब ये एरिया जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? तो पहले कितना था एरिया? 9 वर्ग इकाई तो कम तब हुआ है जब ये लंबाई और ये चौड़ाई है। पहले लंबाई और चौड़ाई ये है, तो पहले एरिया कितना था, अब कितना है, वो सारी कैलकुलेशन हम कैसे लिखेंगे? देखो,
देखो हमारी ये आयत है, मैं थोड़ा विस्तार से समझा रहा हूं इसको। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, समझ गए। अब एरिया कितना है बताओ, इस हिसाब से लंबाई गुना चौड़ाई, क्या हो गया एरिया, एक्स वाई कितना हो गया। अब इसके अंदर क्या कर दी, लंबाई कम कर दी, मैं थोड़ी सी लंबाई कम कर रहा हूं और चौड़ाई इसकी बढ़ा दी। ये मान लो चौड़ाई बढ़ा दी, चौड़ाई कितनी बढ़ाई 3 और लंबाई क्या की 5 कम की। अब एरिया कितना है बताओ, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो एरिया निकालने के लिए तो गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसका एरिया हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। इस एरिया में और इस एरिया में कितने का डिफरेंस दिया है, 9 का। कितने का दिया है, ये पहले वाला एरिया है, ये बाद वाला एरिया है, दोनों में माइनस करेंगे, बराबर किसके करेंगे, 9 के। बात समझ में आई। तो हमारी समीकरण ऐसे बनेगी, एक्स वाई माइनस ये होगा x माइनस 5 वाई प्लस 3 और अंतर किसके बराबर है। मैं रिपीट कर देता हूं, तुम ये मत सोचना बड़ा सवाल है तो समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, समझ में आएगा। लंबाई x मान ली, चौड़ाई y मान ली। मैं तानिया कहती हूँ लंबाई 2 है, चौड़ाई 3 है, क्षेत्रफल बताओ कितना बताओगा। लंबाई 2 चौड़ाई 3 से एरिया कितना होगा, 6 हो जाएगा, यानी गुणा ही तो करना है। अब लंबाई x है, चौड़ाई y है, एरिया कितना हो गया एक्स वाई। फिर इसने कहा कि लंबाई कम कर दो, कम कर दी थोड़ी, चौड़ाई बढ़ा दो, चौड़ाई बढ़ा दी 3। अब एरिया कितना होगा, गुणा करने पे पता चलेगा। तो मैंने लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर दिया, अब एरिया ये है। इसने कहा है ये जो लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन किया है ना, उसके बाद एरिया पहले वाले से 9 कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 9। तो पहले ज्यादा था या कम था, तो ये ज्यादा है, ये क्या है, मैंने घटा दिया दोनों और घटा के एरिया किसके बराबर कर दिया। अब बात समझ में आ गई के, तो बस पहला ये समीकरण सही करो, एक्स वाई का एक्स वाई, ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा। ये डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए किया है। माइनस, यहां बच्चे 100% गलती करते हैं, बार माइनस है तो इनका गुणा ध्यान से करना, ब्रैकेट लगा देना। x का गुणा पहले दोनों के साथ होगा, बोलो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस, अब माइनस 5 का दोनों से और माइनस बराबर में, बाहर माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोलो बराबर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। अब जो बची है वो हमारे पास एक शुद्ध समीकरण है। 15 में से 9 के इधर ले आओ, कितने बचे 6, समीकरण नंबर 1। ये एक ही समीकरण बनी है क्योंकि मैंने अभी एक ही कंडीशन पढ़ी है, दूसरी कंडीशन और है इसमें। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें। अब ये कह रहे हैं लंबाई 3 बढ़ा दो और चौड़ाई 2 बढ़ा दो, तो स्वाभाविक सी बात है लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी तो एरिया तो बढ़ेगा। तो एरिया 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब एरिया 67 बढ़ गया। पहले एरिया कितना था बताओ स्टार्टिंग में, एक्स वाई स्टार्टिंग में यही था। अब एरिया इस हिसाब से आएगा। एरिया ये ज्यादा है या बाद वाला ज्यादा है, बाद वाला ज्यादा है, ये ध्यान रखना। ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया क्या है, कम है। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे और वो बराबर करेंगे 67 के, समझ गए। तो ज्यादा कौन सा है बताओ, x प्लस 3 का गुणा होगा y प्लस और माइनस क्या करेंगे एक्स वाई, और ये एरिया किसके बराबर है, इसने कहा है एरिया 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बढ़ेगा बाद में, 3 लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई 2 बढ़ा दी, जोड़ दी 3 2, एरिया निकाला लंबाई गुना चौड़ाई, पहले x गुना y था माइनस कर दिया, बराबर 67 हो गया। देखो एक बात बताओ मेरे को, पहले एक्स वाई में से घटाया था, अब एक्स वाई घटा रहे हैं, ऐसा क्यों। इसमें तो क्या हुआ था, एरिया कम हुआ था और बाद कम हो गयो, तो ज्यादा हो गयो कम हो गयो। इंग माँ के एरिया बढ़ गयो तो वो ज्यादा है, पहले रोकी है कम है तो घटा दियो। बात समझ में आ गई। अब सेम बाई कहानी दोहरानी है। पहले एक्स का गुणा दोनों के साथ होगा, बोलो क्या आएगा, एक्स वाई प्लस
3y प्लस और माइनस में कितना है 67, इधर ले आओ माइनस 67 बराबर 0, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई गया, क्या बचा बोलो 2x प्लस 6 माइनस 67 माइनस का 61 बराबर 0। एक ये समीकरण है, एक ये समीकरण है, क्या गुणांक एक जैसे हैं? विलोपन लगाओगे प्रतिस्थापन है, तुम्हारी मर्जी है, कोई सी बोल दो, सवाल तो आपको पता है सारी विधियों से होता है। तो विलोपन लगानी है तो भाई गुणांक एक जैसे करने पड़ेंगे। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको तो मैं गुणा कर, ये 2 है ना और यहाँ कितना है, इसको तो कर देते हैं गुणा 2 का, किसका कर देते हैं, और इसको गुणा कर देते हैं। तो मैं समीकरण नंबर 1 दोबारा लिख रहा हूं 2 का गुणा करके, कितना हुआ बोलो माइनस का 6x, 2 का गुणा करना है, प्लस का 10y और प्लस में 12 बराबर 0। इसको 3 का गुणा करके लिख दो, कितना हो गया 6x 9y, 6 का गुणा करना है, सॉरी 3 का करना है, 61 दिया कितने होते हैं 183, 60 180 होते, 36 18 180 3 183, 3 का गुणा किया, चेक कर लो सही है क्या। अब बताओ इनको जोड़ूं कि घटाऊं, जोड़ा ना जब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, आपने वही तो मकसद हुआ है, यही तो मकसद होता है। तो ये तो गया, इधर जान लो बेटा, जोड़ दे तो ये तो गया 10 और 9 कितना हो गया 19y, माइनस का 183 प्लस का 12, माइनस का कितना बचा बोलो, माइनस का 171 बराबर 0, 171 उधर ले जाओ, 19y बराबर 171, तो y बराबर 171 बटा 19, 19 निम्मा 171 हुए, तो y बराबर 9, यानी शुरू में एंगल की चौड़ाई है 9 ही, 9 मीटर मान लो, सेमी मान लो, प्रश्न में इकाई तो दी नहीं है। y का मान 9 रखो, बढ़िया लगे उसी में रख दो, इसी में रख देते हैं, y का मान 9, 2x प्लस 3y का मान 9 माइनस 61 बराबर 0, 2x का 2x 9 दिया 27, 27 माइनस 61, 27 माइनस 61 बराबर 0, बोलो कितना होगा 27 माइनस 61 है 44, 44 नहीं होंगे क्या, 44 या 34, ठीक है, तो माइनस 34 होगा, उधर ले जाओ, किसका हो गया प्लस का 34, माइनस के ज्यादा है ना, उधर ले गया प्लस का 34, x बराबर कितना आया 17, x बराबर कितना आया, अब क्रॉस चेक करवाऊं क्या या समझ जाओगे, क्षेत्रफल अब बताओ कितना आएगा लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, ये 17 9 हो गया, x आ गया 17, ये 9, 17 निम्मा कितने होते हैं 100, 17 निम्मा 163 थोड़ी होते हैं, 153 नहीं होते क्या, तो 153 एरिया है फिलहाल। अब एक काम करो, ये 5 कम करो, 17 में से 5 कम करो, कितना हो गया 12, चौड़ाई कितनी बढ़ानी है 3, कितनी होगी, कितना आ गया 12 इंटू 12 153 में 144 में कितने का फर्क है, ये 9 का डिफरेंस रहा, पहले वाला ज्यादा है, 153 में से 144 घटेगा, 9 का डिफरेंस आ गया। ये और चेक कर लो, बोले 3 बढ़ा दो 2 बढ़ा दो, ये 3 बढ़ाने से 17 और 3 की जगह कितना हो गया 20, और ये 9 की जगह 3 बढ़ाएंगे तो 12, 20 इंटू 12, 12 2 24, 240 आ गया, पहले 153 था 240 है, 67 का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया 67 का ही आएगा क्या, चेक करना, सत्रह और 3 20, क्या चीज है, हाँ 9 और 2 सॉरी 2 ही बढ़ाना है ना, तो 11, यहाँ 11 ही होगा, 11 होगा, 11 2 22, 220 हो गया, अब 67 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, उतार लो अभी।